आई एम कुछ और, हम लोग कुछ और देखते हैं थोड़ा सा, एक दो और। चार्ज का निकालते हैं, चार्ज का, चार्ज। एम आई ऑडिबल? यस सर। चार्ज का निकालते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू एम इक्वल टू चार्ज, चार्ज है, चार्ज Q इक्वल टू, Q है चार्ज, आई है, आई है आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट है आई, T है टाइम। ओके, यस सर। बराबर यस होता सर। है Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। ओके, यस चार्ज का सर। एस, चार्ज का एस यूनिट, एस यूनिट क्या होगा? आई, आई क्या है? करंट। करंट का, यस सर। करंट, करंट का एस यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। टाइम का एस यूनिट क्या होता है? सेकेंड। चार्ज का एस यूनिट हो जाएगा एम्पियर से। ओके, यस सर। फिर इसके बाद इसका डायमेंशन निकालना है, चार्ज का डायमेंशन निकालेंगे, एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर का डायमेंशन ए ही होता है, ए। एम्पियर का नोटेशन ए होता था, कैपिटल यस ए। सर। या कभी कभी आई भी यस यूज सर। करेगा, कैपिटल आई भी यूज करता है। ए इंटू, ए से सेकंड, सेकंड का डायमेंशन क्या होता है? टी। चार्ज का हो गया डायमेंशन ए इंटू टी, ए के पावर वन, टी के पावर वन। ओके, यस सर। उसके बाद चार्ज का हो गया, फिर एक हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो ई बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का नाम सुने हैं? यस सर। जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते थे, V इक्वल टू आई आर, इक्वल यस टू सर। आई आर। डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बिटवीन सर्किट। ये ये इसको बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यस सर। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का हमको, अगर हमको ये साइनूट निकालना है, साइनूट अगर निकालेंगे तो कैसे इसको प्रोसीड करेंगे? इसके लिए हमको कोई फार्मूला चाहिए, ऐसा फार्मूला चाहिए जो कि यूज कर सके। एक फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज Q। पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, U इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आप 12th क्लास में पढ़िएगा, 12वीं क्लास में पढ़ना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस U यस बाई सर। Q, U बाई Q,
क्यू क्या है? व्हाट इज क्यू? चार्ज। चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ यस सर। तो इस फॉर्मूले के मदद से हम निकाल सकते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर एनर्जी है, एनर्जी। तो एनर्जी का एसआई यूनिट अभी हम जस्ट निकाले थे। जितने भी एनर्जी होते हैं सबको सेम यूनिट से ही मापा जाता है, ठीक है। वो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे यस। पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे साउंड एनर्जी हो, कोई सा भी एनर्जी हो, कोई सा भी एनर्जी हो, सबका यूनिट क्या होता है? सेम। सेम होता सबको है। सबको एक ही यूनिट से मापे। तो हमने अभी जस्ट काइनेटिक एनर्जी का यूनिट हमने पढ़ा है, पीछे पढ़े हैं ना काइनेटिक एनर्जी का। यस सर। ओके, तो हम इसी का यूनिट यहाँ यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट सब सेम है। और चार्ज का यूनिट अभी जस्ट निकाले हैं, एम्पियर सेकेंड। ओके, यस सर। इससे हम एशा यूनिट हम निकाल सकते हैं। एशा यूनिट निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी यू, एनर्जी का यूनिट हम लोग क्या अभी जस्ट काइनेटिक एनर्जी का यूनिट बताइएगा, क्या लिखे थे आप काइनेटिक एनर्जी का? एम यूनिट एल यूनिट टू टी माइनस टू। यूनिट यूनिट एस आई यूनिट यूनिट। यस, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर माइनस, ठीक है। टू। का यस सर। यूनिट लिखा, यू का यूनिट लिखा गया। अब नीचे है चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है एम्पियर सेकेंड। ओके, यस सर। तो यूनिट लिखा गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू पावर माइनस टू। अच्छा, सेकेंड के पावर माइनस टू प्लस वन, नीचे पावर वन है ना, पावर जुड़, अच्छा सॉरी, पावर घटेगा। माइनस में रहेगा वन सर। सॉरी सॉरी, फिर प्लस वन, टू माइनस वन। और एम्पियर के पावर भी कितना होगा? माइनस वन। ग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर माइनस थ्री, एम्पियर के पावर माइनस, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का ये साइन, ठीक है। किलोग्राम मीटर यस स्क्वायर, सर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर माइनस थ्री, एम्पियर के पावर माइनस, ठीक है। ये हो गया यस सर। पोटेंशियल का ए यूनिट। इसको इसको 1 वोल्ट भी बोला जाता है। दिस इज नोन एज 1 वोल्ट। जैसे बैटरी यस का सर। याद याद करो, बैटरी को बोलते थे 10 वोल्ट का बैटरी है, 5 वोल्ट का बैटरी है, 3 वोल्ट का बैटरी है, ऐसा बोलते थे ना। यस सर। 1 वोल्ट का मतलब इतना होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पर माइनस। नाउ अभी इसका डायमेंशन अगर लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन लिखना है, किलोग्राम एम एम एल एल टू स्क्वायर ए माइनस थ्री प्लस थ्री ए माइनस वन। ए माइनस डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। ओके, बहुत ही यस सर। इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट ये। का चांस लगता है इसको, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन कौन सा होगा। इसमें से चार ऑप्शन आपको पूछ देगा, इसमें से चार में से ठीक है। यस सर। राइट डाउन।
completed, sir. तो ये सवाल है, कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का Yes, निकालना sir. है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी, सी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। हो जाता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस सी इक्वल टू होता है क्यू बाई भी। ठीक है, क्यू है चार्ज, Yes, sir. दिस इज चार्ज एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस फार्मूले की Yes, sir. मदद से आपको कैपेसिटेंस का निकालना है। निकाल लीजिए, निकालिए, आप बनाओ इसे। Yes, sir. बना रहा हूँ। हो गया सर। कितने, तो मैं आपको करवा देता हूँ, अब मिला लेना। तो क्यू, क्यू का एसआई यूनिट होता है एम्पियर सेकंड। बाई वोल्ट, वोल्ट का एसआई यूनिट अभी जस्ट निकाले हैं। वोल्ट का एसआई Yes, यूनिट sir. होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -3 और एम्पियर के पावर One. -1। तो अब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या, किलोग्राम के पावर -1, मीटर के पावर -2 और सेकंड के पावर हो जाएगा -3 और ऊपर 1 है, सेकंड के पावर 4 और एम्पियर के पावर हो जाएगा 2। ओके, ये हो जाएगा एसआई यूनिट, दिस इज एसआई यूनिट। और डायमेंशन हो जाएगा कैपेसिटेंस का किलोग्राम। किलोग्राम का Yes, होता sir. है एम के पावर -1, एल के पावर Hmm. -2, ई की Yes, पावर sir. 4 और एम्पियर के पावर Yes, 2। sir. आर Two. यू राइट? Yes, sir. वेरी गुड। अगला सवाल है, कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस given that R is equal to V by I। R is equal to V by I।
ओवर सर। ओवर। ओके। सो यस। तो क्या अपन करेंगे, एसआई यूनिट अपन निकालेंगे तो पर है वोल्ट। तो वोल्ट का एसआई यूनिट अभी जस्ट हमने पढ़ा है, ये होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3 एम्पियर की पावर -1 -1 बाई बाई आई एम्पियर। एम्पियर। तो एम्पियर का ए ए हो जाएगा क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर केजी सेकेंड की मीटर पावर स्क्वायर सेकेंड -3। -3 A⁻²। वेरी गुड। दिस इज एसआई यूनिट। नाउ डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर ई टी -3 -3 ए -2। A⁻²। यस सर। ओके। सो यस सर। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चार ऑप्शन दे देगा, कहेगा बीच ऑफ फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। उसमें से चार ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा ये। ठीक है, तो उसमें से आपको चूज करना होगा। ठीक है। यस सर। हम्म, तो आपका स्कूल चालू है? नहीं तो अभी तो कॉलेज में है ना, तो कॉलेज तो अभी बंद है। अच्छा, स्कूल छूट गया होगा ना। डीएवी में हाँ पढ़ते थे ना? 10th। हाँ डीएवी हाँ। शेरघाटी। अच्छा, 10th तक वहाँ पढ़े हो ना? हाँ तो आप रहते थे कहाँ, सोब? शेरघाटी। सरघाटी में ही रहते थे? हाँ वहाँ अपना घर है। अच्छा, अपना घर सरघाटी है। गुड गुड। हाँ। अभी अच्छा गया, बढ़िया। अगला सवाल है, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन दैट गिवन दैट E इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। हो गया सर। मिला देता हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका, एसआई यूनिट पहले अपन लिख देते हैं। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम केजी मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड स्क्वायर बाई क्यू। चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर एम्पियर सेकंड। सेकेंड। चार्ज का एसआई यूनिट एम्पियर सेकंड। ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर -3 और एम्पियर के पावर -1। यस सर। नाउ डायमेंशन ऑफ ई। ई का डायमेंशन, तो एम पर पावर 1, एल पर पावर 1, टी पर पावर -3 और एम्पियर पर power।
फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फार्मूला दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। इस फार्मूले के यस मदद सर। से इस फार्मूले के मदद से मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालिए। यस सर। ओवर सर। तो ये फार्मूला हमें दिया है, इससे हमें बी का डायमेंशन निकालना है। तो हम पहले बी का फार्मूला बना लेते हैं। बी इक्वल टू क्या होगा, क्यू और भी को उधर भेज देंगे, हो जाएगा फोर्स बाई क्यू इंटू बाई वी। क्यू वी वी। तो अब इसका हम सबसे पहले एसआई यूनिट निकालते हैं। एसआई यूनिट ऊपर है फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको पाई बटा में है चार्ज। चार्ज चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर सेकंड। 8 सेकेंड। और वेलोसिटी वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। ओवरऑल डायमेंशन हमारा, ओवरऑल यूनिट निकल गया किलोग्राम मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, कट कट जाएगा। कट जाएगा। और सेकेंड पर पावर कितना चढ़ जाएगा, सेकेंड पर पावर -2 और -1 हो जाएगा, -1 -3 ना। -3। माइनस यस टू सर। माइनस -1 नीचे है ना, -2 -1। और 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 क्या होगा, आ, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, और भी तो है, गलती हो गया मुझसे। हाँ, तो सेकंड पर पावर हो जाएगा, सेकंड पर पावर -2 -1 +1। और एम्पियर पे पावर हो जाएगा -1। -1। तो, तो हो गया किलोग्राम, सेकंड पर पावर -2 और एम्पियर पे पावर -1। ठीक है, यस सर। कितना होगा, तो, यस सर। तो किलोग्राम सेकंड पर पावर -2 एम्पियर टू द पावर -1। इसको बोला जाता है, फिजिक्स में इसे बोला जाता है, फिजिक्स में इसे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है 1 टेस्ला। इसको बोला जाता है 1 टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है, टेस्ला। ठीक है, यस मैग्नेटिक सर। फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला।
और 1 टेस्ला इतने के बराबर होता है। ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक यस फील्ड सर। भी का निकाल देंगे। डायमेंशन क्या हो जाएगा, किलोग्राम है तो एम एम ई के पावर टी माइनस टू द टू पावर माइनस टू ए टू ए द टू पावर द माइनस वन। पावर। यस सर। आपका ये वाला आया था, इतना ही आया था। ए नो सर। कोई नहीं, कहाँ पे गलती किया। एल मेरा टी टू द पावर माइनस वन, यानी हम फॉर्मूला गलत लिख दिए थे इसका। हम डायरेक्ट डायमेंशन से बना रहे थे। अच्छा, तो गलती हो गया था क्या यहाँ मीटर पर सेकंड वाला में। हाँ, वहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिए थे। अच्छा, एक्सेलरेशन का लिख दिया था। हम्म। चलिए कोई बात नहीं, गलती होते रहेगा। चलो, तो अब अपन क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टाइम। होता है एंगल, ये है टाइम। ओवर। नो सर। यस सर। तो सबसे पहले हम ए सा यूनिट निकलते हैं। ओमेगा, ओमेगा इसे पढ़ा जाता है ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं। ठीक? तो इसका ए सा यूनिट हम क्या यस लिखेंगे, सर। ऊपर है एंगल। एंगल का ए सा यूनिट होता रेडियन। है क्या, रेडियन। रेडियन। और बाई टाइम, टाइम टाइम का ए सा यूनिट सेकंड। सेकंड। या रेडियन पर सेकंड। ठीक है, यस सर। वेलोसिटी का ए सा यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड। अब इसका डायमेंशन निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन। ठीक है, और टी डायमेंशन माइनस वन। कितना होगा, कि क्या होगा, T-1। और टी माइनस वन। देखिए, नोट करके यहाँ क्या लिखना है। ठीक है, कि एंगल है SI यूनिट बट नो डायमेंशन। एंगल का यस सर। यूनिट होता है बट डायमेंशन लेस होता है। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो जब डायमेंशन यस लिखेंगे सर। तो रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो केवल सेकंड का डायमेंशन लिखेंगे T⁻⁻1। ठीक, यस सर। एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का जो जो एस आई यूनिट होता है वो केवल होता है टी के, सॉरी, डायमेंशन जो होता है वो होता है T⁻⁻1। ओके,
यस सर। इस बात को याद रखिएगा। फिर अगला है कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू होता है चेंज इन ओमेगा बाई चेंज इन टाइम। ओवर सर। सो तो हम लोग अल्फा का डायमेंशन निकालते हैं। सबसे पहले हम ए सा यूनिट निकालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन का। ए सा यूनिट ऊपर है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ऊपर एंगुलर वेलोसिटी है और नीचे है टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का ए सा यूनिट क्या होता है? रेडियन रेडियन पर सेकेंड। बाई टाइम है नीचे, तो टाइम टाइम का ए सा यूनिट क्या होता है? सेकंड। हो गया सेकेंड। रेडियन सेकंड के पावर -2। 2। इसको पढ़ते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब इसका डायमेंशन यस लिखेंगे। सर। डायमेंशन तो एंगल टी जो टू द होता है पावर वो -2। हाँ डायमेंशन लेस होता है, तो T⁻²। ठीक है। यस सर। ओके। सो these are methods of calculation of SI unit and डायमेंशन। dimension। ठीक है। तो हम यहाँ से क्या यस सीखते सर। हैं कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट और यूनिट से हम सबका यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। निकाल सकते ठीक हैं। है। ठीक है। इन सारे इलस्ट्रेशन से हम यही सीखते हैं। ठीक है। ये सारे सवाल इसी टाइप के सवाल आपको पूछेगा। इसी टाइप के सवाल आपको बोर्ड आपका जो नीट एग्जाम है उसमें इसी टाइप के सवाल से आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। दिया रहेगा यस और सर। उसका निकालना है। ठीक है। एक सवाल मैं और ले रहा हूँ, एक सवाल मैं ले रहा हूँ। एक सवाल है द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम t is given by x is equal to a plus bt plus ct square plus dt। a plus bt plus ct square plus dt। Find out dimensions of a, b, c and d। Find out dimensions of a, b, c and d। इसको ट्राई करो आप।
ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। यस सर। सर नहीं होगा। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ तो मैं इसको हेलो। आप। हाँ हेलो। आवाज जा रही है? सर ये नहीं बन रहा। ओके ठीक है, यस बताता सर। हूँ। ओके, मैं बताता हूँ। चलो तो हम लोग को क्या करना है कि ये दिया है सवाल, द डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस जी टी क्यू। ठीक है, डिस्टेंस का एक्सप्रेशन दिया है, दिस इज डिस्टेंस। ओके। हेलो। हेलो। यस सर हाँ अब क्लियर है। ओके। तो सवाल कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय एक्स। तो एक्स हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस का एक्सप्रेशन दिया यस है सर। कि टाइम के साथ एक्सप्रेशन ऐसे है, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी। तो इस एक्सप्रेशन के मदद से हमें ए बी सी और डी का डायमेंशन निकालना है। ओके, तो देखिए, यस सर। हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि ये जो एलएचएस में है, एलएचएस में जो हमें दिख रहा है उसका, एलएचएस का जो डायमेंशन अगर हम निकालें, एलएचएस का डायमेंशन, तो ये डिस्टेंस है। ओके, और डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल। ओके, यस सर। डिस्टेंस का यस डायमेंशन एल सर। होता है। तो तो इसका मतलब कि आरएचएस का भी डायमेंशन वही होगा, डायमेंशन ऑफ आरएचएस भी वही होना चाहिए, एल। एग्री? यस सर। यस सर। जो डायमेंशन एलएचएस का है वही डायमेंशन तो आरएचएस का होना चाहिए। यस सर। ओके, तब नहीं इक्वल होगा, बराबर तभी तो होगा। बराबर कब होगा, जब दोनों का डायमेंशन बराबर हो। यस सर। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो अगर यस सर। लेफ्ट साइड में अगर मीटर है तो राइट साइड में भी मीटर होगा। तो आरएचएस का भी डायमेंशन होगा एल। अब देखिए, अब यहाँ पर एक और पॉइंट देखिए कि ए बी टी सी टी स्क्वायर और डी टी क्यू इन सबको जोड़ा हुआ है। अच्छा, एक बात और बताइए कि जब जोड़ेंगे दो क्वांटिटी को, तो दोनों सेम यूनिट का होगा तभी तो जुड़ सकता है। जैसे 2 kg प्लस 2 kg, तब नहीं 4 kg होगा। ये, ये यस ऐसे सर। जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, 2 kg प्लस 2 मीटर, ये जुड़ सकता है? नहीं सर।
नहीं ना जुड़ेगा। तो जोड़ने के लिए दो सर। चीज जुड़ना है, दो चीज को जोड़ना है, तो उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। ओके। यस सर। और डायमेंशन सेम होना चाहिए, और रिजल्ट जो निकलेगा उसका भी डायमेंशन वही होगा। जो रिजल्ट निकल के आएगा उसका भी डायमेंशन वही होगा। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकालें कि ये आरएचएस का डायमेंशन अगर एल है, ये आरएचएस का डायमेंशन अगर एल है, तो इन सब का डायमेंशन भी एल होना चाहिए कि नहीं। ए का डायमेंशन, बीटी का डायमेंशन, सी टी स्क्वायर का डायमेंशन, डी टी क्यू का डायमेंशन, सब का डायमेंशन एल एल होगा, तब तो जुड़ के एल होगा सब। यस सर। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। हाँ। तो इसका मतलब हम क्या हम यहाँ से बता सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए शुड बी एल, डायमेंशन ऑफ बीटी also should be L, dimension of CT square should be L, dimension of DTQ should be L। सबका डायमेंशन क्या एल। होना चाहिए? L होना चाहिए। चलिए, तो एल होना चाहिए। पहला पहला आंसर निकल गया, ए का डायमेंशन आ गया L के पावर 1। चलिए, इसका डायमेंशन, बीटी का डायमेंशन L होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ बी बाई इज इक्वल टू एल बाई डायमेंशन ऑफ टी यस सर। इज इक्वल टू एल बाई टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी। टी। तो इसका टी के पावर एल टी माइनस माइनस 1। वन। समझ में आया बात? यस सर। तब यहाँ से सी का डायमेंशन क्या होगा? सी का डायमेंशन होगा एल बाई टी के पावर 2। यस सर। यहाँ से हो जाएगा एल टी टू दावर माइनस 2। सिमिलरली यहाँ पर डी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल बाई, टी टू द पावर माइनस थ्री। यहाँ से हो जाएगा एल इंटू टी टू दावर माइनस। आंसर हो गया। यस सर। तो यस इस सर। टाइप, तो इस ये भी सवाल काफी इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी सवाल कभी कभी, ठीक है, ऐसा भी सवाल कभी कभी पूछ सकता है आपको। थोड़ा सा इसका सवाल का लेवल थोड़ा अच्छा है ये, बढ़िया सवाल है ये। ठीक, राइट यस डाउन। सर। कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर नहीं सर, समझ आ गया। लिख लो, नोट डाउन। ओवर सर। ओवर। ओके। यस सर। सो नाउ तो हम लोग अब
क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। होमवर्क होमवर्क हमारा रहेगा, HC वर्मा बुक है आपके पास? यस सर। तो HC वर्मा का यून पहला चैप्टर का एक्सरसाइज निकालिए। एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज। पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम यस है सर। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। यस सर। एक्सरसाइज निकालिए, लास्ट में एक्सरसाइज दिया हुआ है। यस सर। ओके, तो नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर कौन कौन बनाना है, टिक कर लीजिए। मैं टिक करवा रहा हूँ, ठीक यस। है? यस सर। यस सर। टिक करिए। सवाल नंबर 1, पहला क्वेश्चन। यस सर। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर। ये दोनों तो ऑब्जेक्टिव है सर। नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी, प्रेशर। ओ एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज एक्सरसाइज में बोल रहा हूँ। ओके सर। एक्सरसाइज। यस सर। 7 तक सर। 7 तक बनाइएगा, ठीक है? 1 to 7। ओके सर। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकना थोड़ा। 1 to 7 की है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 करना, 18, क्वेश्चन नंबर 18। यस। क्वेश्चन नंबर 18। बस इतना ही, ठीक है? इतने सवाल ओके आप अगले दिन इतने सवाल करके और आप आइएगा, ठीक है? जो नहीं होगा वो ओके हम सर। डिस्कस डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो हम यहीं पे आप आज का क्लास एंड करते हैं। ओके, यस। थैंक थैंक यू फॉर यस। अटेंडिंग क्लास। थैंक यू सर।